क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। तो सम उन्होंने जो दे रखा है वो ये दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोल रखा है n इजकल टू 1 से 20 तक, ये समेशन का साइन है, राइट। कभी कभार इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा इसको, है कि नहीं। और ये जो आयोटा का पावर क्या है, n-1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n+1, राइट। अब एक बात बताओ, इसमें आप सभी में वैल्यू पुट करोगे n के जगह पे 1 से लेकर के 20 तक, तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। जब भी इस तरह का कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो कोई ना कोई यहाँ पे ट्रिक एक छुपा होता है, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं इसमें क्या है, यही अपने आप में सबसे बड़ा ट्रिक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि आयोटा का पावर n-1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर n डिवाइडेड बाई आयोटा प्लस आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n+1 कर सकते हैं। मैं इन सभी में से मैं आयोटा का पावर n में कॉमन ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे समेशन का साइन रहेगा ही रहेगा, n इजकल टू 1 से n इजकल टू 20 तक, ठीक है। ये 1 बाई आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा ये रहेगा। अब ऊपर नीचे में आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो नीचे में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज बिकम व्हाट, माइनस ऑफ 1। देयरफॉर ये हो जाएगा आयोटा का पावर n का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ आयोटा प्लस 1 पॉजिटिव ऑफ आयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का पावर हो जाएगा n, ये जो आगे सिग्मा n इजकल टू 1 से लेके n इजकल टू 20, या ऑफ कोर्स आप इसमें यूज करोगे, राइट। यहां तक हो गया। अब क्या करोगे आप, जहां जहां पे n है वहां पे आप वैल्यूज पुट करोगे। मतलब क्या हो गया, ये आयोटा का पावर पहले 1 होगा, फिर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब, फिर हो जाएगा आयोटा का पावर 4, वैसे ही चलता चला जाएगा आयोटा का पावर 20 तक। क्लियर है बात, ओके। अब आप यहां से लेके यहां तक के वैल्यूज को आप देखो, आप देखोगे कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब और आयोटा का पावर 4, ये जो वैल्यू हो जाता है वो होगा 0। अब 0 क्यों होगा देख लेते हैं, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, राइट। इन सब में से ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बिकम व्हाट, माइनस ऑफ 1, और आयोटा क्यूब that become what, iota square into iota, that become what, minus of iota, तो minus iota। iota का पावर 4 means what, iota square into iota square, iota square का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 है, तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या -1 इंटू -1 बिकम व्हाट, पॉजिटिव ऑफ 1। ये और ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा क्या है, 0, राइट। तो मतलब क्या है, 1 से लेके 4 तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। रिमेनिंग 4 के बाद जो आएगा मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 7 प्लस आयोटा का पावर 8, ये हो गया। इन सभी में से मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा का पावर 5 में कॉमन ले सकता हूँ, 5 में कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ठीक है। पावर 4 तक चला गया, पावर 5 6 7 और 8, ठीक है। पावर 5 में कॉमन लूंगा, पावर 5 कॉमन लेने से अच्छा है कि आप ऐसा करो, आप आयोटा का पावर 4 कॉमन ले लो, पावर 5 आप कॉमन मत लो, पावर 4 कॉमन लोगे, ठीक है। तो पावर 4 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको बच जाएगा क्या, अंदर में आयोटा प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और प्लस आयोटा का पावर 4 बच जाएगा। अगर मैं पावर 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ
तो भी आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा इसको समझाना। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या था, 0 था, राइट? तो मतलब क्या है, 1 से लेके 4 तक का वैल्यू 0, उसी तरह से 5 से लेके 8 तक का वैल्यू भी 0, उसी तरीके से आप 9 से लेके, ठीक है, 9, 10, 11, 12 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, फिर 13 से लेके 16 तक का वैल्यू हो जाएगा 0, और फिर रिमेनिंग का वैल्यू भी क्या होगा, 0। ओवरऑल जो इसके आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है ये। बस मैं चाहता हूं कि आसान तरीके से हर चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है,